हेलो स्टूडेंट्स क्लास 12th का हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर होता क्या है? ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर दिखता कैसे है, रियल लाइफ में कैसे दिखता है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स अब मार्केट में कुछ इस तरह के अवेलेबल होते हैं। अगर इनको और ज़रा खोल करके देखा जाए, इनको जूम करके देखा जाए तो इस तरह दिखेंगे। एल्युमिनियम की बाहर एक लेयर होती है और अंदर प्लास्टिक की इंसुलेशन की जाती है, और इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक होता है जो कि मैं तुम्हें आगे वीडियोस में समझाऊंगा। और इनके अंदर होते हैं दो मेटल की प्लेट्स जो कि आज हम करने लगे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके ऊपर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी तुमने देखा, उसको अगर और जूम किया जाए, जो मेटल्स की प्लेट है वो कुछ इस तरह की होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटल्स की प्लेट है, मेटेलिक प्लेट बिल्कुल पैरेलल, उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। दो प्लेट्स को कनेक्ट किया बैटरी के साथ। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट। एक जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। इस प्लेट के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस प्लस, और इस प्लेट के ऊपर आ गया नेगेटिवली चार्ज। अगर इनको थोड़ा और जूम करें तो कुछ इस तरह। अब हम शुरू करेंगे इसकी डेरिवेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो मेटेलिक शीट्स होती है, प्लेट्स होती है बिल्कुल पैरेलल। इनको कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के साथ। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव इससे। अब पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट किया वो प्लेट होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट होगी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब स्टूडेंट्स, ये जो दो प्लेट्स होती है, इन दोनों का एरिया सेम होता है। बोथ प्लेट्स हैविंग सेम एरिया। ये प्लेट्स सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। दो प्लेट्स बिल्कुल पैरेलल होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्मॉल डी। इनके बीच में जो डिफरेंस वो होता है स्मॉल डी। ये एक्चुअल में डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, आगे तुम अभी पढ़ोगे। ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा, जैसे ये दो पैरेलल प्लेट से बिल्कुल ऐसे लगे कि बिल्कुल जुड़ी हुई है, डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो उसके हिसाब से प्लेट तो बहुत बड़ी होगी। अगर हम देखें कि प्लेट कुछ इस तरह, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ऐसे नहीं लगेगा कि ये प्लेट बहुत बड़ी है। तो उसके कंपैरेटिवली प्लेट बड़ी होगी, तो प्लेट को हम एज्यूम कर लेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग। तो जैसे कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, बिल्कुल ऐसे ही हमने चलना है। इसको हमने मान लेना है प्लेन शीट, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट, ये मान लेना है। दो इन्फिनिटली प्लेन शीट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ से होएगा जो कि E1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ से होएगा जो कि E2। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू positive plate, and E2 is the electric field due to negative plate. चलिए जी, इतना समझ गए। दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, E1 और E2 नाम दे दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। चलिए, अब हमें निकालनी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V।
या फिर C इज इक्वल टू Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V। अब डेल्टा V का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन पढ़ा तुमने? पढ़ा। क्या? डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr। अब dr तो हो गया डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना? स्मॉल d। दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d, उसकी जगह तो आ गया d। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं स्टूडेंट्स? E डॉट dr डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं? E dr cos थीटा। अब देखा जाए E और dr के बीच में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में एंगल 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्टेंस भी इधर, इनके बीच में एंगल क्या हो गया? 0। और cos 0 क्या होता है? 1। E dr cos 0, cos 0 1 हो गया, तो ये आ गया E dr। dr की जगह हमने डाल दिया d, ed। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की जो तुमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें तुमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सेकंड प्लेट भी इन्फिनिटी है, वो भी क्या हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ गया? E नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे भर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ भर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी। अब सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब हमें निकालनी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अभी मैंने तुम्हें बताया था, कैपेसिटेंस किसके इक्वल? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई ये, इसको उठाओ और यहाँ पे भर दो। इट इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी की जगह आ गया क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। भाई Q से Q कट गया यहाँ से, तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलिए स्टूडेंट्स एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वो कैसे आई? दो प्लेट्स पैरेलल बिल्कुल, उनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d वो बहुत ही छोटा होता है एक्चुअली में, तो उसके कंपैरेटिवली ये शीट्स जो है ये क्या होगी? इन्फिनिटली प्लेन शीट। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो गया टोटल? E1 प्लस E2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारे पास? E1 प्लस E2। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? Q बाई V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V। Q बाई V उसका फॉर्मूला V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा V। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं? E dr cos थीटा। अब थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में एंगल। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी? पॉजिटिव से नेगेटिव है, और डिस्टेंस भी इस तरफ है, तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 आ गया, ये आ गया E dr। dr क्या था? डिस्टेंस d, उसकी जगह आ गया d। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें चाहिए थी E की वैल्यू। E नेट हमारे पास आ गया E1 प्लस E2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, वो जो प्लेट है वो इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट है। अब गॉस लॉ की जब तुमने एप्लीकेशन पढ़ी थी तो उसमें तुमने उसका रिजल्ट पढ़ा था, डेट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी सेम ही है, वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
इन दोनों को ऐड किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये E की वैल्यू मिल गई, E की वैल्यू उठाई हमने यहाँ भर दी, E की वैल्यू उठाई पोटेंशियल डिफरेंस में भर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्म में आ गया सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की जगह आ गया Q बाई ए डी बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब ये डेल्टा वी की वैल्यू, कैपेसिटेंस निकालनी है ना हमें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी की वैल्यू उठाई यहाँ पे भर दी, वहाँ से Q से Q कट, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। और एक बात याद रखना, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या होता है? सेम। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो स्टूडेंट्स ये रही इसकी डेरिवेशंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, एक ये होगी, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रेक्टेंगल इन शेप, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ, इनके बीच में जो दूरी वो होगी x। तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? सोचो जरा भाई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट को तो हम छेड़ नहीं सकते, डी डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में वो कितना? x, डी की जगह आ जाएगा x, एप्सिलॉन नॉट डी की जगह आ गया x, एंड a इज द एरिया, एरिया ऑफ प्लेट। ये क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट LB बाई x। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये रिजल्ट तुम्हें याद भी होना चाहिए एज इट इज, और तुम्हें डेरिवेशन भी आनी चाहिए। समझ गए स्टूडेंट्स?